बलूचिस्तान हमसे कोई नहीं छीन सकता, 13 लाख भारतीय आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या कर लेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम, कहा जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट का मतलब भी समझा दिया, कहा एक ऐसा मुल्क जिसके तमाम इदारे, शोबे, तंजीमें कानून के मुताबिक काम करें, पूरी तरह फाल हों और हर चीज आइन के मुताबिक हो रही हो, वो हार्ड स्टेट है। ईरान के शहर सिस्तान में कत्ल किए जाने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंच गईं। मैयतें खुसूसी तैयारी से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गईं, जहां उन्हें लवाहिकीन का सुपुर्द किया गया। बहावलपुर से मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों में पहुंचाई गई। 5 मकतूलीन का ताल्लुक खानकाह शरीफ से, 2 का अहमदपुर शर्किया से और 1 का मुसाफिर खाने से है। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कश्मीर से अगवा किए गए 3 कस्टम्स एहलकार बाजियाब। मगवियों को 2 अप्रैल को इंडस हाईवे कस्टम चौकी से अगवा किया गया था। रिहाई पाने वालों में इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शामिल। हैदराबाद के करीब लोनी कोट में पंजाब जाने वाले ट्रेलर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सीटीडी पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुसल्लह गिरोह को पीछे धकेल दिया। जाबकुआ से डेटोनेटर, दस्ती बम, पेट्रोल बम, बारूदी मवाद बरामद। मुलजमान फरार, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दादू में पारा 47 और सक्खर में 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर और पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीव, चित्राल और स्वात में बारिश मुतवक्किल है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, गोल्फ बॉल जितने ओलों से तबाही, गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद के भी तमाम शीशे टूट गए। ओलों के जोर से दरख्त की डालियां भी बरसात की तरह झड़ती रहीं। कई मकामात पर दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। मॉडल टाउन में आसमानी बिजली गिर गई। रावलपिंडी में भी बड़े ओले पड़े, जमीन सफेद हो गई। जालाबारी के बाद दुकानों के आगे और सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया। तूफानी बारिश ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हादसात में 5 अफराद जान से गए। दीवारें और छतें गिरने से 19 अफराद जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक। झेलम सुहावा गली में ट्रैक्टर ट्रॉली पर घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जान बहार, 4 जख्मी हो गए। झेलम में ही दीवार गिरने से खातून जान से गई। कोट अद्दू तोंसा बैराज के करीब आम के बाग में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जान बहार। रावलपिंडी रत्ता अमराल के इलाके में मस्जिद की दीवार गिरने से नौजवान जान से गया। कोटली में आसमानी बिजली से जंगल में आग लग गई। आंधी की वजह से बड़े रकबे पर फैल गई। जलास में तूफानी आंधी से घरों की दीवारें गिर गईं। 1 बच्चा जमहाक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर में लंडी कोतल, तुरखम और दीगर इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों के बायस पाक अफवान शाहराह बंद की गाड़ियां फंस गईं। मानसेरा शहर समेत गिरदोनवा में तूफानी बारिश। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खतरा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। भिंबर, कोटली, बाग और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश। इस वक्त सूबे में बदअमनी है। उलमाए किराम को, सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से इलाकों पर तो अब हुकूमत नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है। कोई रेट हुकूमत की मौजूद नहीं है। केपी में बेअमनी है, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। लोग मुसल्लह गिरोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इस्राइल के खिलाफ मार्च का ऐलान।
सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। INA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार लालमलही में मुकाबला होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं उमरकोट में एक बार फिर पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम जमातों के इतिहाद से है। मजहबी और कौम परस्त जमातें भी PTI उम्मीदवार की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होगी। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से बढ़ रही हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, CPEC के तहत $25 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम पड़ोसियों के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। भारत में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। रुकन लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है मुतनाज़ा कानून मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारतीय चीफ जस्टिस ने मगरबी बंगाल में एहतजाज के दौरान कशीदगी का नोटिस ले लिया। मगरबी बंगाल में एहतजाज के दौरान 3 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फसादात का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और BSF को करार दे दिया। कहा, मोदी अमित शाह को कंट्रोल करें, वो सियासी फायदे के लिए भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात की हैट्रिक। मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताक़ुब में 155 रन पर ढेर। जैसन होल्डर ने तबाहकुन बॉलिंग करके 4 विकेटें हासिल की। पिंडी में इस्लामाबाद ने पहले खेल कर 6 विकेट पर 202 रन जोड़े। साहबजादा फरहान 53 और कोलिन मंड्रो 48 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली ने 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन की जारहाना इनिंग खेली। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, लगता है पिंडी में शीशे टूटेंगे। मुल्तान तकड़ी पोजीशन में है। कामरान नकमल ने राय दी, पिंडी में 200 रन चेज होते हैं। अदाकार अम्माद इरफानी बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा, बासित अली और कामरान नकमल का बड़ा फैन है। दोनों क्रिकेटर्स के छक्के चौके देखने में मजा आता था। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया।